धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा और धनतेरस पे क्या हमें खरीदना चाहिए? खरीदारी का मुहूर्त क्या है? धनतेरस पे किस प्रकार की गलती हमें नहीं करना चाहिए? और धनतेरस क्यों मनाया जाता है? ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे, लास्ट तक बने रहें। सबसे पहली चीज़ तो धनतेरस को किसकी-किसकी पूजा हम करते हैं, इसको समझ लेते हैं। धनतेरस को बहुत सारे लोग गणेश और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की। जबकि धनतेरस को आपको माता लक्ष्मी की और कुबेर की पूजा जो है वो की जाती है धनतेरस को, और साथ में भगवान धनवंतरी जो है उनका पूजा किया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान जो धनवंतरी हैं वह अमृत कलश लेकर के वो प्रकट हुए थे, मतलब उनका प्रादुर्भाव माना जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि जो धनतेरस का इस समय सबसे विवादित मतलब कह सकते हैं कि बिंदु है वो है कि धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार जो धनतेरस है वो है रविवार को होता है, और जो बेला काल और मुहूर्त के हिसाब से जो धनतेरस की पूजा संपन्न होती है और दीपदान होता है वो सायंकाल होता है। तो कोई भी जो तिथि होती है सूर्योदय के समय यानी उदया तिथि जो होती है वह पूरे दिन उदया तिथि ही मान्य होती है। लेकिन 18 को उदया तिथि जो है वो नहीं है, तेरस तिथि नहीं है, जिसके कारण कि हम कुछ लोग जैसे कि वो भ्रमित हैं कि क्या धनतेरस 18 को मनाना हमारा सही रहेगा या नहीं। तो उदया तिथि का यहाँ मतलब यह है कि जो तिथि सूर्योदय के समय मिलती है वह तिथि सूर्यास्त के समय मिलती है या नहीं मिलती है, इस दशा पे हम उदया तिथि को मान्य करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि उदया तिथि जो है वह उदया तिथि जो होती है लगभग आप कह सकते हैं केवल और केवल व्रत में उदया तिथि का मान्य किया जाता है। बहुत सारे लोगों का यह मान्यता है कि उदया तिथि में अगर आपको व्रत करने वाली जो आपकी तिथि है, अगर उदया तिथि में आप उस व्रत को शुरू करते हैं तो पूरे दिन आपका वह तिथि आपका मान्य होता है। अब ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा जो है कि आपका जो पूजन विधान है, पूजन विधान का जो समय वेला काल है वह शाम का है। तो जो धनतेरस पे आप पूजा विधि आपका होगा, पूजा विधान होगा, वह धनतेरस को यानी कि 18 को रात्रि में शाम के समय में दीपदान होता है धनतेरस को, जो कि यम को दीपदान भी शाम के समय किया जाता है। और धनतेरस की पूजा जो विधि है जो भी उसका विधान है वह शाम का ही है। तो कुल मिला के आपको 18 तारीख को ही, शनिवार को ही धनतेरस का यह पर्व मनाना चाहिए। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो धनतेरस की सबसे मुख्य चीज़ है कि हम कब खरीदारी करें। तो धनतेरस को अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त के अनुसार 5:30 बजे से लेकर के 7:30-8 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं, और जो पूजा इसका मतलब विधान है वह 9 बजे तक ही है। 9 बजे के पहले-पहले आपका पूजन संपन्न हो जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि खरीदारी आप जो है वो 5 बजे से ही आप प्रारंभ कर सकते हैं, और 4 बजे से ही प्रारंभ कर सकते हैं, जा सकते हैं। खरीदारी का आपका जो शुभ मुहूर्त है वह आप धनतेरस में खरीदारी का, वैसे तो जो शुभ मुहूर्त होता है उसका कोई मतलब यह नहीं होता, जैसे ही तेरस तिथि आपकी लगती है आप खरीदारी के लिए जो है मतलब प्रशस्त हो सकते हैं, आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे उत्तम मुहूर्त है वह 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक है, और ये ध्यान रहे कि आपकी जो पूजा है माता लक्ष्मी की, कुबेर की और धन्वंतरी जी की, यह पूजा आपका 9 बजे के पहले-पहले संपन्न हो जाना चाहिए। तेरस तिथि जो है वह 1 बज कर के कुछ मिनट पे अलग-अलग मान्यताओं के अनुसार है, लेकिन वास्तव में 18 को जो तेरस तिथि है वो 1 बज के 6-7 मिनट से या कुछ मिनट से लग रही है। तो इस तरीके से आप खरीदारी का आपका समय मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है कि पूजा का जो उत्तम जो समय है वह 7:30 से 8:30 के बीच का माना जा रहा है। यानी 9 तक भी आप कर सकते हैं उसको, अगर आप 8 बजे बैठते हैं तो 9 बजे तक पूजा संपन्न हो जाए, 9:30 बजे तक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे से शुरू कर रहे हैं तो भी 9 बजे के पहले-पहले आपकी पूजा संपन्न हो जानी चाहिए। अब खरीदारी में आपको क्या करना है, और ये
दीपदान की विधि विधान क्या है? देखिए 18 को ही शाम के समय यानी प्रदोष काल में ही यम के लिए दीप जो है वो दीपदान किया जाता है। तो शाम के समय जबकि आपका सूर्यास्त हो रहा हो पूर्णतया, सूर्यास्त लगभग हो चुका हो, उस समय आपको दीपदान करना है। वो यम का दीपदान इसलिए किया जाता है कि अकाल मृत्यु से आप और आपका जो परिवार है वह बचा रहे। तो इसलिए शाम के समय आपको दीपदान करना चाहिए। और दूसरी चीज कि अब आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस विषय पर बात करते हैं। तो धनतेरस वाले दिन आपको सोने यानी आभूषण या पीतल, तांबा इस तरीके की चीजें, पात्र जैसे कि तांबे के कोई पात्र हो गए, पीतल के कोई पात्र हो गई, थाली हो गई और कलश हो गया, इस तरीके की चीजें और सोने से बने आभूषण, चांदी से बने आभूषण आप अपनी राशि के अनुसार अपने एक्सपर्ट जो आपके ज्योतिषी उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि आपको किस धातु की वस्तुएं खरीदनी आपके लिए ज्यादा अच्छी होंगी। वैसे जो जहां तक कि यहाँ पे धनतेरस का संबंध है तो इस दिन आप जो है इन सब चीजों की खरीदारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक झाड़ू आपको जरूर खरीद करके धनतेरस के दिन अपने घर लाना चाहिए। और साथ ही साथ यह जो मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन सबसे पहले तो अपने घर की अच्छे से आपको सफाई कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही आगे की किसी भी चीज को आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो यह है, जो जो खरीदारी आपको करनी चाहिए, साथ ही आप भूमि वगैरह के लिए भी खरीदारी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपने राशि अनुसार अपने ज्योतिषी से, अपने पंडित से आपको सलाह ले लेना चाहिए, पंडित जी से। और दूसरी चीज की आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो यहाँ पे लोहे की बनी हुई वस्तुओं को आपको नहीं खरीदना चाहिए, सरसों के तेल इत्यादि को नहीं खरीदना चाहिए सामान्यतया। जबकि आपका धनतेरस शनिवार को ना पड़े तब भी यह बात लागू होती है, इस बार तो मान लीजिए शनिवार को पड़ ही रही है। तो इस तरीके से आपको यह सारी चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो धनतेरस की पूजन विधि विधान है वह 9 बजे के रात्रि 9 बजे के पहले-पहले संपन्न हो जाना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें जानकारी हमने आपको बताया, जो सारी चीज़ें हमने बताई वह धनतेरस के विषय में हमने आपको बताया। और धनतेरस आपका 18 को ही होगा और 18 को ही धनतेरस की विधि-विधान, पूजा वगैरह, दीपदान वगैरह सब संपन्न होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, औरों को भी शेयर कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि दिवाली का जो मुहूर्त है वो कब है और क्यों है उस दिन, और दिवाली के दिन आपको क्या करना चाहिए, और हमारे जो साधक दिवाली के दिन से अपनी साधना को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उनके लिए विशेष जानकारी उस वीडियो में होगी, कौन सी साधना उनको उस दिन से शुरू कर देनी है। साथ ही साथ अप्सरा की साधना अगर जो लोग सामग्री ले चुके हैं, अपनी जो है तैयारी करके रखे हैं, उस दिन से उनको अप्सरा की साधना का इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, निर्देश मिल जाएगा, उस दिन से वो अप्सरा की साधना शुरू कर सकते हैं। और जो लोग इच्छुक हैं उनको जो है वह संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अन्य वीडियो में भी मिल जाएगा। तो आपको जो भी निर्देश चाहिए, दिशा निर्देश, आपका मार्गदर्शन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।